पास 10x प्लस का tan अल्फा अपॉन 10x माइनस tan अल्फा dx इज इक्वल टू दिस वन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a एंड b फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं। अच्छा एक चीज समझते हैं कि अगर ये 10x प्लस tan अल्फा दिया गया तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि साइन c प्लस साइन b का केस तो हो सकता था, लेकिन 10a प्लस 10b का केस कैसे करें। तो पास केस ये हो जाएगा बेटा कि सिंपल सा कि हो गया sin x अपॉन cos x, मतलब ये हो गया cos अल्फा प्लस का cos अल्फा इनटू sin अल्फा इनटू cos x हो गया, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, sin बाय cos के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इसे कन्वर्ट किया अगेन sin बाय cos के फॉर्म में, तो आपके पास इस टाइप का केस बन जाएगा sin अल्फा इनटू cos x dx बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका और इसका भी डिनोमिनेटर क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास जो केस बन रहा है, ऊपर बन रहा sin x प्लस का अल्फा बन गया और नीचे बन गया sin x माइनस का अल्फा dx। और ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपने किया हुआ है, ये पैटर्न क्या है, एनसीईआरटी का पैटर्न है बेटा। मतलब आपको ये समझना है कि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या करते हैं, सिंपल सा x माइनस अल्फा को हम क्या मानते थे, t मानते थे, तो dx इज इक्वल टू आएगा dt। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखा जाए तो क्या आएगा, sin x की जगह अल्फा प्लस टी हो जाएगा, अल्फा प्लस टी मतलब t प्लस 2 अल्फा हो गया और डिवाइड बाय sin t हो गया और dt आ गया, ठीक ना। अब sin a प्लस b लगा दिया जाए तो इंटीग्रेशन में आ गया sin t और cos 2 अल्फा प्लस का cos t और sin 2 अल्फा हो गया डिवाइड बाय, अगर देखें डिवाइड बाय क्या बेटा, sin t आ रहा है, तो दोनों को सेपरेट कर दिया इस टाइप से, ओके ना। sin t तो यहां से कैंसिल, अब ये आएगा cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया dx हो गया, सॉरी dt कर देते हैं, और प्लस sin 2 अल्फा अगर बाहर आ गया तो यहां पे क्या है, cos बाय sin मतलब cot t हो गया और dt हो गया, ओके। तो अब तो बहुत आसान सा हो गया, अब dt है तो dt का मतलब क्या हो गया बेटा, t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x माइनस अल्फा, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस का अल्फा cos 2 अल्फा और प्लस sin 2 अल्फा के साथ cos t दिया गया है, तो cos t का इंटीग्रेशन log sin t, तो हमने लिखा log sin और t की जगह लिखा हमने x माइनस का अल्फा और प्लस का c। अब आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया था वो कुछ इस टाइप का दिया गया था, इसका मतलब a ऑफ x की जो वैल्यू है वो x माइनस अल्फा है बिकॉज ऑफ cos 2 अल्फा के साथ है, और sin 2 अल्फा के साथ जो दिया गया वो b ऑफ x, तो ये दिस वन आएगा b ऑफ x, और यही आपको आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन इसका चेक कर सकते हैं, इसका ऑप्शन जो आया था, इसका ऑप्शन था a ऑफ x x माइनस अल्फा, तो इसका बी सेक्शन जो था वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस का x। आपको एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x क्यूब हो सकता है अगर x को कॉमन ले लिया जाए, अगर नीचे x क्यूब हो सकता है तो हम ऊपर भी x क्यूब के फॉर्म को कुछ माइनस कर सकते हैं। देखा जाए तो इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, 2x क्यूब प्लस का हमने कर दिया 2, ठीक है ना, प्लस 2 किया, ध्यान से देखिएगा, और हमने यहाँ पे लिखा माइनस का 3 लिख दिया, बात तो बन जाएगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा x क्यूब प्लस 1 हो सकता है, और डिवाइड बाय यहाँ पे है x क्यूब प्लस 1 और dx, ठीक है ना, इस टाइप से हो सकता है। 2 कॉमन ले सकते हैं तो x क्यूब प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन x dx हो गया, और माइनस 3 टाइम्स ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, ये आपको शायद याद होगा, x पावर n प्लस का 1 dx जब होता था तो x पावर n को हम लोग बाहर निकालते थे, और इंटीग्रेशन में क्या होता था, dx अपॉन x रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x पावर n, और इस वैल्यू को आप t मान लेते थे, इस पूरी वैल्यू को क्या मानते थे, t मानते थे, और ये आपको मिल जाता था। इसका मतलब सीधा सा है, आपने क्या किया, x क्यूब को कॉमन निकाला, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी 2 log ऑफ x हो गया माइनस का 3 टाइम्स। इसके लिए अगर देखा जाए तो ये हो गया dx अपॉन x रेज़ टू पावर 4, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब। हमने क्या किया, 1 प्लस x की पावर माइनस 3 को t मान लिया, तो माइनस 3 x रेज़ टू पावर माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt आ गया। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, x पावर 4 है ना,
मतलब ये सीधा सा हो गया कि हम इसको एज्यूम कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं 3x⁻⁴ आपके पास दिया गया है, ये डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा log x प्लस, ध्यान से देखिएगा -3 को भी साथ में लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास आ गया dt डिवाइड बाई टी आ गया, तो ये वैल्यू होगी 2 टाइम्स log x प्लस log t, और log t की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस x⁻⁻3। ठीक है, अगर आप इसको एक साथ करने की कोशिश करें तो देखिए क्या बन सकता है बेटा, ये हो सकता है log ऑफ x² हो सकता था, और प्लस ये हो सकता है log, क्या हो सकता है x⁻³ प्लस 1 हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना, 1 अपॉन, या ऐसा करेंगे 1 प्लस x⁻³ डिवाइड बाई x³ हो सकता है। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो log के साथ आ जाएगा x² मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट होगा x³, 1 प्लस x³ डिवाइड बाई आ जाएगा x। तो इस टाइप का आपके पास आंसर दिया हुआ है, तो जिसे आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तरीका समझ में आ गया, बैलेंसिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लगाते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1/27 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन यह आ गया 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होगा, एंड d थीटा हो जाएगा। पता है आपको, 2 बाहर निकाला 1/54 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया आपने। ठीक है, प्लस सी आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया 1/54, और थीटा क्या है, थीटा को भी देखते हैं, sin 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब सारी चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x-1/3, तो थीटा तो रिप्लेस हो गया, 1/54 हो गया, और थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x-1/3 प्लस, अब आती साइन और कॉस की बारी। साइन कॉस कैसे निकालना है, अब देखिए tan की वैल्यू जो है वो x-1/3 है, तो अब हाइपोटेन्यूस x- का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अभी आपने देखी थी, ये वैल्यू कहाँ से आई थी, ये वैल्यू आई थी आपके पास यहाँ से, ये तो है, मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में ये है x² - 2x प्लस 10 है, तो लगाए जाए साइन की वैल्यू x-1 अपॉन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट x-1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया, इनटू कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3 अपॉन अंडर रूट x-1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। ओके, तो अगर आप इससे मैच कराने की कोशिश करते हैं तो आपको दिख जाता है a की वैल्यू क्या आ गई 1/54 आ जाती है, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वह है 3 टाइम्स x-1। क्लियर?
तो एक क्वेश्चन ये दिया गया बेटा, और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंगल स्टेप में सारी चीजें हो जाती हैं। देखिएगा ध्यान से कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है तो आपके पास यहाँ पे एक्स दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन पहली स्टेप तो ये हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी मान लिया, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा हाफ डी टी। पहला काम तो ये हो गया। तो अगर आपने देखा तो ये हो गया हाफ इन रूट ऑफ, ये वैल्यू होगी भाई 2 sin t हो गया, और माइनस का sin ट्वाइस t हो गया, डिवाइड बाय ये भी 2 sin t और माइनस प्लस का sin 2t हो गया, dt हो गया। जैसे आपने ये काम किया, ठीक है ना, इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, sin 2t है तो इसका मतलब 2 sin t cos t हो सकता है, और sin 2 sin t कॉमन निकल सकता है, यहां से भी 2 sin t कॉमन निकल सकता है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो आएगी स्टेप इन रूट ऑफ 1 माइनस का cos t आनी चाहिए, और यहाँ पे आनी चाहिए 1 प्लस cos t dt। अब ये तो बहुत आसान सा केस है, 1 माइनस का मतलब sin स्क्वायर t बाई 2 और डिवाइड बाई cos स्क्वायर t बाई 2, इसका मतलब हो गया 10 ऑफ t बाई 2 dt। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लॉग सेक t, t की जगह t बाई 2, और इसका जो आप डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस का c आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी लॉग सेक, और t की वैल्यू क्या थी बेटा, t की वैल्यू ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। लिखा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। और इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा 3x⁻13 प्लस 2x⁻11 डिवाइड बाई 2x⁻4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1⁴ दिया गया, और dx दिया गया है। तो ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। केवल एक बहुत हल्का सा काम होता है कि इसको बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो सबसे मैक्सिमम पावर है ना, उसे आप बाहर निकाल दीजिए, और जैसे ही आपने इसे बाहर निकाला तो 13 और 2x⁻11 आएगा, डिवाइड बाई x⁻4 को बाहर निकाला तो x⁻16 आ गया, वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3 टाइम्स x⁻−2 आएगी, और प्लस x⁻4 आएगी, और पावर 4 dx हो गया। ठीक है, बैलेंस कीजिए, ये होगा 3x⁻³ प्लस का 2x⁻5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3x⁻² प्लस x⁻4 dx। अब आप इसे t मानेंगे, जैसे ही आप इसे t मानेंगे ना, ये आएगा 2 प्लस 3x⁻² प्लस x⁻4 इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, तो ये 0 हो गया, ये 3 6x⁻3 होगा, और माइनस का ये होगा 4x⁻5 dx इज इक्वल टू आएगा dt। और इसके बाद अगर आप माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 3x⁻3 और प्लस 2x⁻5 dx इज इक्वल टू dt। और जैसे आपने कॉमन निकाला, ये वैल्यू आपको बनती हुई दिख जाएगी। देखिए नोमिनेटर में यही चीज दी गई है, तो माइनस का 1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन में आपने इसे t माना था, तो ये आ गया 1/t⁴ मतलब t⁻⁴ dt। आसान, तो ये हो गया -1/2 t⁻³ और डिवाइड बाई -3, तो यहाँ आ गया 1/6 1/t³। तो 1/6 और t³ का मतलब हो गया जो आपने एज्यूम किया था दिस वन t। तो ये हो गया 2 प्लस 3x⁻² प्लस x⁻4 का क्यूब हो गया। और एक काम करिएगा, आंसर जो था वो इस फॉर्मेट में नहीं था, x⁻4 को बाहर निकालिए, -4 को। तो अगर x⁻4 को बाहर निकालें तो 1/6 आएगा, और देखिए ध्यान से x⁻4, ये हो गया 2x⁻4 प्लस 3x² प्लस 1 आ गया, और डिवाइड में जो आएगा x⁻4 आएगा, तो x⁻4 की पावर 3 x⁻12। तो आंसर जो आया था वो कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो कई जगह आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी ये होती है कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालना है, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है।
इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग कैसे बैलेंस करें इसको देखा जाए तो पहली स्टेप में तो हमें ये लगता है कि अगर हम मान लीजिए cos की पावर 5 को कॉमन निकालें, cos पावर 5 को कॉमन निकालें तो क्या हो सकता है। ध्यान से देखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। अगर cos पावर 5 को कॉमन निकाला तो क्या बच गया, यहाँ पे cos रेज़ पावर 10 थीटा हो गया और ब्रैकेट अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 10 रेज़ पावर 5 थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा आएगा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये डी थीटा। हम 10 और sec के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये आ गया sec रेज़ पावर 8 थीटा डिवाइड बाई, अगर आप देखें तो यहाँ से 10 क्यूब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर और यहाँ पे भी है 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया ये sec स्क्वायर मतलब sec पावर 4 थीटा हो गया और बच क्या गया 1 प्लस 10 क्यूब थीटा का स्क्वायर डी थीटा। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमें 10 और sec के फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे साइन का कोई मतलब तो है नहीं, तो डिवाइड बाय cos किया और मल्टीप्लाई बाय cos किया तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा अगर cos स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर इसकी 2 और कम हो जाएगी, इसका मतलब हो गया कि sec स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइड बाय 1 प्लस 10 क्यूब थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। जैसे कि आपने किया इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है 10 स्क्वायर sec स्क्वायर, मतलब हो गया 1 प्लस 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया 3 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा और 10 का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप पुट कर देंगे 1/3 तो ये आएगा 1/3 और ऊपर आएगा डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t, इसकी वैल्यू आएगी -1/3 और t की वैल्यू है 1 प्लस 10 क्यूब थीटा। तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। ओके, तरीका समझ में आ गया है। हम लोग साइन कॉस के इस टाइप के कॉम्प्लेक्स केसेस को हमेशा कोशिश ये करते हैं कि 10 और sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तब ये आसान सा लगने लगता है, अदरवाइज ये काफी कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है, ठीक है ना। एक तरीका और भी था इसको सॉल्व करने का कि अगर आप चाहते तो अगर आप यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, साइन स्क्वायर कॉमन ले तो क्या था साइन क्यूब कॉस क्यूब आता। यहाँ से भी अगर आप कॉस स्क्वायर कॉमन लेते तो साइन क्यूब कॉस क्यूब आता, साइन क्यूब कॉस क्यूब कॉमन हो जाता, आपके पास क्या आता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो ब्रैकेट के अंदर जो बचता वो बचता क्या साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बचता। तो इसका मतलब था कि इंटीग्रेशन में आता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आता साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर डी थीटा आता। और इस केस में भी आपको एट लास्ट कॉस को कॉमन निकालना ही पड़ता, तभी वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट होता। तो बाद में करने के बजाय हमने उसे क्या कर लिया पहले सॉल्व कर दिया, जिससे कि एक आइडिया मिलता चला गया कि आप कैसे उसे टैकल करेंगे 10 और sec के फॉर्म में। ओके, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अब ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक्चुअली में j माइनस आई चाहिए और j माइनस आई दिया गया है। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया e पावर 4x है और जबकि e पावर माइनस का 4x है, तो पहला काम तो ये करें कि हम डिनोमिनेटर को बैलेंस करें, तब हमें सब्सट्रैक्शन करने में मजा आएगी। तो हम j को क्या लिख सकते हैं, j को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा e पावर माइनस का 4x अगर बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा e रेज़ पावर 2x और प्लस e पावर 4x आएगा, माइनस कॉमन निकालो तो e पावर 3x आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो हो जाएगा आपके पास, या आप सोचिए कि e पावर 4x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी काम बन जाएगा, ये हो गया dx, ठीक है। अब आपको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है वो j माइनस आई की है, तो उसको देख लेते हैं। j माइनस आई तो जो डिनोमिनेटर है वो अब सेम हो गया, तो e पावर 4x हो गया प्लस e पावर 2x प्लस का 1 हो गया और e पावर 3x माइनस e पावर x dx हो गया। तब तक ये बहुत आसान सा दिखने लगा है, e पावर 2x माइनस 1 कर सकते हैं और e पावर x कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और e पावर 4x प्लस e पावर 2x प्लस 1 dx हो गया। e पावर x को t मान लीजिए उधर, जैसे आपने t माना तो इसकी जगह जो आ गया वो dt आ गया। ये क्या है t स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में t4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, और ये फॉर्मेट आपका जाना पहचाना हुआ है
क्या करना होता है, टी स्क्वायर कॉमन लेना होता है, टी स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई टी स्क्वायर आप यहां से भी कॉमन लेते हैं और ऊपर माइनस है तो नीचे आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो टी स्क्वायर कॉमन अगर लिया तो आपने क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, प्लस का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस 2 आएगा तो आपको माइनस 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी है इसलिए माइनस का 1। अब ये आ गया डी टी। अब आपने क्या किया, यू मान लिया, इसे क्या मान लिया, यू। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ मिल जाता, तो ये आएगा 1 अपॉन यू एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन 2a लॉग टी प्लस 1 बाई टी माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 बाई टी प्लस का 1 और प्लस का सी। अब टी की वैल्यू वापस आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आया 1 बाई 2 लॉग टी की जगह क्या था, टी की वजह से e पावर x थी, तो ये आया e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x माइनस का 1 अपॉन e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1। इसे थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा तो 1 बाई 2 आ जाएगा लॉग e पावर 2x प्लस 1 माइनस का e पावर 2x आएगा, डिवाइड बाई सॉरी e पावर x आएगा, और यहां से आएगा e पावर x 2x प्लस का 1 प्लस e पावर x आ जाएगा। और आप इसको आंसर को मैच कर लीजिएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये किस पे कब आया था, ये एडवांस का क्वेश्चन था, और आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको अरेंजमेंट सिखा रहा है ये कि आपको कैसे बैलेंस करना है चीजों को। तो अब बात करें ना नेक्स्ट की। ओके तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया था, g ऑफ x n टाइम्स दिया था यहाँ पर, और आपको gx निकालना था, तो gx निकालते हैं। तो gx निकालने का तरीका तो ये ना कि f ऑफ f निकालेंगे, आप पहले f ऑफ f निकालेंगे, तो जहाँ x वहाँ पे क्या लिखा आपने, fx लिख दिया, डिवाइड बाई 1 प्लस fx रेस्ट पावर n हो गया, और कंप्लीट पावर 1 बाई n हो गया। तो fx की जो वैल्यू होगी x अपॉन 1 प्लस x रेस्ट पावर n रेस्ट पावर 1 बाई n है, डिवाइड बाई 1 प्लस fx की जगह देखिए तो x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n 1 अपॉन n, और कंप्लीट पावर अगर देखा जाए तो आपने क्या पुट किया बेटा, n पुट किया है, और कंप्लीट 1 अपॉन n हो गया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये आया x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n डिवाइड बाई 1 अपॉन n, अपॉन में क्या हो गया बेटा, ये n से देखो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ x की पावर n आ जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस x पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n कंप्लीट पावर 1 अपॉन n। और अगर आप इसके बाद देखें तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 प्लस एक्स पावर n प्लस का x पावर n, तो प्लस का 2x पावर n आ जाता है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n पावर 1 बाई n डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ देख रहे हैं या 1 प्लस 2x रेस्ट पावर n रेस्ट पावर 1 अपॉन n, अपॉन में इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n पावर में 1 बाई n आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो सिस्टम है वो एक्चुअल में आ गया, f अगर 2 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस 2x रेस्ट पावर n और पावर में 1 बाई n आ गया। इसी टाइप से अगर आप f3 करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा x अपॉन 1 प्लस 3x रेस्ट पावर n पावर 1 बाई n आ जाएगा। तो f n ऑफ x अगर देखेंगे n टाइम्स अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये g ऑफ x होगा, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, x अपॉन 1 प्लस n x रेस्ट पावर n और पावर 1 बाई n आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से इस चीजों को सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आपको gx मिल गया आपको क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। इंटीग्रेशन, अब दिस इंटू दिस करेंगे तो x रेस्ट पावर n माइनस 1 तो आपको मिल ही जाएगा, और 1 प्लस n इंटू एक्स रेस्ट पावर n रेस्ट पावर 1 बाई n dx हो गया। अब आपका सी t मान लीजिए 1 प्लस n एक्स रेस्ट पावर n इज इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा आपको n स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, ये आपके पास है। तो यह 1 बाई n स्क्वायर ऊपर आया dt डिवाइड बाई t रेस्ट पावर 1 बाई n, मतलब 1 बाई n स्क्वायर, और t रेस्ट पावर माइनस 1 अपॉन n हो गया, तो t रेस्ट पावर माइनस का 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n माइनस का 1, वापस आप t को रिप्लेस कर लीजिए और फिर चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजों को बैलेंस करना है।
तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बेटा, एफ एक्स डी एक्स के जो साइन ऑफ एक्स है, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपके पास कंडीशन यही है बेटा, यहाँ एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स से क्या रिप्लेस करेंगे आप? साइन ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे। तो बहुत सिंपल सा काम बेटा, एक्स क्यूब को आपने अगर टी मान लिया तो क्या आएगा? 3x² डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा dt, मतलब x² डी एक्स आएगा 1/3 dt। चलिए इस पार्ट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अगर x³ एफ ऑफ x³, ठीक है ना, और इनटू में x² dx हो गया। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1/3 dt। 1/3 ये हो गया dt और ये हो गया x³ t और f ऑफ t, ये वैल्यू आ गई। अब जैसे आपको ये फंक्शन दिखता है तो आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता है, इसका इंटीग्रेशन मालूम है, तो इसे हम बाई पार्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट और इसे सेकंड ले लिया, दिया गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट का कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt होगा, और माइनस इंटीग्रेशन t का 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन f ऑफ t dt हो जाएगा, ठीक है ना। यही केस तो आएगा, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ओके, तो जैसे आपने किया 1/3 और यहाँ पे t आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या करना? साइन ऑफ x है या साइन ऑफ t करेंगे आप इसे, क्योंकि t है, माइनस इसका इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन ऑफ t है dt है, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तो आपके पास जो आंसर आया था वो कुछ इसी टाइप का आया था, बस यहाँ पे t की रिप्लेसमेंट हो गई थी। तो 1/3 आ गया और ये आ गया x³ साइन ऑफ x³ माइनस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x³ d ऑफ x³ कर सकते हैं आप इसे। और ये अब इसके बाद देखिए साइन ऑफ x³ d ऑफ x³ है, जो आंसर में है वो एक्चुअली x है, तो d ऑफ x³ का मतलब क्या होता है? 3x² होता है। d ऑफ x³ का मतलब 3x² dx होता है। तो एक काम करते हैं, इसे अगर अंदर लेके आते हैं तो 1/3 आ गया और ये हो गया x³ साइन ऑफ x³ हो गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, माइनस आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या है? 3x² आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² आएगा, तो इंटीग्रेशन आया x² साइन ऑफ x³ और यहाँ पे आएगा dx, और ये आपका आंसर ऑप्शन में दिया गया था, जिसे आप मैच करा सकते हैं। ओके।